धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3T। तो पहला सवाल कह रहा है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यानी सब तीनों चीज़ें समान हैं, पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में रखे हुए सेब और तह। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की कुल संख्या के समान है, यानी तहों की संख्या और पंक्तियों की कुल संख्या क्या है, समान है, तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो देखते हैं, पेटी में कुल सेब, पेटी में कुल सेब कितने हैं, 1728। ठीक, तो अब देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं, पंक्ति, तह और प्रत्येक पंक्ति में रखे हुए सेब, वो भी तीनों क्या है, समान है। तो उसमें से अगर एक किसी को निकाला जाए, ठीक, तो हमें क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो देखिए अच्छे से समझना। तो इसका जब हम 1728 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसके जब गुणनखंड करेंगे 1728 का, 1728 पे कहीं पर रफ कर लेना, तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इसका कहीं पर घर निकाल लेना। अब देखेंगे जब इस घनमूल का निशान हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, इसमें से 2 और ये 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कितना आ गया, 2 दूना 4 3 12। तो 12 क्या है, 12 हमारी तह है और 12 ही पंक्तियां हैं। ठीक, और प्रत्येक पंक्तियों में 12 सेब रखे हैं, समझिए। यानी ये हमारे 3 आंसर आ गए, यानी 12 जो आंसर आया वो 12 तह है और प्रत्येक पंक्ति 12 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 सेब रखे। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक तह में कितने सेब रखे हैं। तहों की अगर संख्या कहें तो 12 तह हैं, और एक तह जो समझिए अच्छे से, एक जो तह होती है उसमें क्या होती है, पंक्तियां होती हैं। ठीक, और पंक्तियों में रखे हुए सेब होंगे। तो पंक्तियां हैं हमारी 12 और प्रत्येक पंक्ति में रखे सेब, पंक्ति में रखे सेब। ठीक, एक तह में बात चल रही है, तो एक तह में क्या है, जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में 12 सेब रखे हैं, यानी 144। ठीक, एक तह में कितने सेब रखे हैं, 144। क्योंकि आप अच्छे समझते हो, सेब की पेटी जो होती है 1 2 3 4 5 12 इस प्रकार से रखे हैं। ठीक, 12 पंक्ति हैं, 12 प्रत्येक में सेब हैं, तो यानी 144 सेब एक तह में है। ठीक, और इसी प्रकार से 144 कितनी तह हैं, 12 तह हैं। ये हमारा आंसर है, एक तह में 144 सेब रखे हैं। पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो देखिए कुल आम अगर हम बात करें पेटी में, तो कुल आम जो है हमारे 216 है, कुल आम है हमारे 216। तो अब अगर हमको निकालना है तह या पंक्तियां या पंक्तियों में डिब्बों की संख्या या आम की संख्या, तो हमको इसके लिए घन निकालना जाता है। तो देखिए 216 का जब हम घन निकालेंगे तो इसके जब हम गुणनखंड करेंगे इधर जाके, तो ये आ जाएगा हमारा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे, घनमूल का निशान हटाएंगे, तो आ जाएगा 2 गुणे 3, यानी कितना आ गया, 6। तो ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा। अब 6 क्या है, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो अगर बात करें तो तहों की अगर संख्या बात करें, तहों की संख्या, मान लो अगर तहों की संख्या पूछ रहा था तो कितनी, 6। अगर बात करें इसमें पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की भी संख्या कितनी है, 6। और प्रत्येक पंक्ति में आम कितने हैं, अगर पूछ ले यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में आम, प्रत्येक पंक्ति में आम अगर पूछ ले तो 6, यानी सबका आंसर 6। लेकिन कभी कभी लिख दिया जाता है दूसरा आंसर आ जाता है, वो कैसे आ जाता है, अगर तहों की संख्या पूछा जाए तो 6 है, और प्रत्येक तह में, तो अच्छे से समझना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो
1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या है, 6 पंक्तियाँ हैं, देखिए अच्छे से, और प्रत्येक पंक्ति में 6-6 डिब्बे हैं। तो ये हमारा एक तह बन जाएगा। इसके ऊपर दूसरा तह आएगा, उसके ऊपर दूसरा तह आएगा, कितने 6 आएंगे, 6 तह आएंगे। ठीक, तो एक तह में अगर हमसे संख्या पूछ ले, एक तह में एक तह में आम, एक तह में आम, तो यहाँ पर गुणा हो जाती है किसकी, 6/6, यानी 6 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 6 आम हैं, तो आ जाएगा 36 आम। ठीक, लेकिन हमसे यहाँ पर सिर्फ तह पूछ रहा था, आम में कितनी तहें हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। अगर पूछ लेता एक तह में कितने हैं, तब उसकी यानी गुणा हो जाती है। ठीक, तो तीसरा कह रहा है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है, तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे हैं। तो देखिए बात करते हैं कुल डिब्बों की। सबसे पहले तो कुल डिब्बे हैं हमारे 2744। तो अब अगर इसका हम घनमूल निकाल दें, अच्छे से समझना, 2744 का घनमूल जब निकालेंगे तो इसके जब हम गुणनखंड जाके करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, इसके यहाँ पर किसी प्रकार से कर लेना अच्छे से, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख देना है आपको। यहाँ पर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर लास्ट में 7 से, यानी इस प्रकार से करके देख लेना। ठीक, अब देख लेना, जब निशान हटाएंगे घनमूल का तो आ जाएगा 2 गुणे 7 यानी 14। तो यहाँ पर 14 क्या है, ठीक, तो 14 जो है हमारी तहें हैं। ठीक, तहों की संख्या, तहों की संख्या 14। ठीक, प्रत्येक, और पंक्तियाँ देखिए, पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्तियों की संख्या। ठीक, प्रत्येक तह में, प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या है 14, और प्रत्येक पंक्ति में डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में 14। ये तीनों का आंसर 14 आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं तहों में डिब्बा, तह में डिब्बे, तो देखिए तहों, एक तह या कह सकते हैं प्रत्येक तह में डिब्बों की संख्या। तो इससे पहले वाले सवाल में जिस प्रकार से समझाया था उसी प्रकार से, यानी 14 गुणे 14, यानी आंसर आ जाएगा 196 डिब्बे। यानी प्रत्येक तह में कितने डिब्बे हैं, 196, और तह कितने हैं, 14। 196 196 196, इस प्रकार से 14 तहें बन जाएंगी हमारी। में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी हुई है। तो देखते हैं 512 का जब हम निकालेंगे घनमूल, तो सबसे पहले कह रहा है रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है। रंगीन घनों की कुल संख्या, रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है, 512। ठीक, तो अब अगर इसके तह निकालना है या प्रत्येक पंक्ति में घन निकालना है या पंक्तियां निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालना होता है, घनमूल। तो 512 का जब हम घनमूल निकालेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे, तो इसके गुणनखंड कर लेना। फिर जब घनमूल का निशान हटाएंगे तो इसमें से 2 निकल आएगा, इसमें से और इसमें से, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना आ गया, 8। तो 8 जो है हमारा एक प्रकार से आंसर होगा किस चीज़ का। अगर बात करें पंक्तियाँ कितने बन जाएंगी घन की, ठीक, प्रत्येक तह में, प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 8। और प्रत्येक पंक्ति में अगर बात करें प्रत्येक पंक्तियों में घन कितने रखे हैं, 8। अगर तह पूछ ले, तहों की संख्या, तो तहों की संख्या कितनी है, 8। फिर कह रहा है
रंगीन घनों की कितनी तहों से युक्त घनाकृत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 तह है। अगर प्रत्येक तह में संख्या पूछ लेता घन की, तो प्रत्येक तह में कुल घन, प्रत्येक तह में कुल घन कितने होते, 8 गुणे 8 यानी 64 घन। ठीक, लेकिन हमारा आंसर सिर्फ यही होगा जो पूछ रहा था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, यदि कुल चंदे की धनराशि, तो लिखेंगे कुल चंदे की धनराशि, तो कुल चंदे की जो धनराशि है वो है हमारी कितनी, 15,625 रुपये। तो यहाँ पर पूछ रहा है उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें जब निकालेंगे कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उस कक्षा के में कुल कितने विद्यार्थी, तो इसका घनमूल निकाल देंगे। तो अच्छे से समझना, 15,625 का जो घनमूल होता है वो होता है 25। इसका इधर से गुणनखंड करके निकाल लेना, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये है इसके गुणनखंड। ठीक, ये निशान लगा दिया घनमूल का। जब घनमूल का निशान हटाएंगे तो 3 3 के जोड़ा बनकर एक एक संख्या ली जाती है, यानी 5 गुणे 5, तो आंसर आ गया 25। अच्छे से समझना। अब यहाँ पर क्या है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे कक्षा में, यानी उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं हमारे 25। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब जो हम बात करते हैं सवाल पर जो गौर करते हैं, तो कक्षा 8 एक्सरसाइज 3D, यहाँ पर जो घन लिखा है यहाँ पर हमारा लिखा होना चाहिए वर्ग। क्यों, अब देखना, इसके लिए देखना, अच्छे से समझना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे देता है, जबकि हकीकत ये है कि देखिए प्रत्येक विद्यार्थी की अगर बात करें, प्रत्येक विद्यार्थी रुपए देता है, प्रत्येक विद्यार्थी रुपए देता है। कितने देता है ये समझिए अच्छे से। यहाँ पर जो सवाल लिखा था घन के बराबर, घन के बराबर यानी कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 25, इसके घन के बराबर यानी 25 गुणे 25 गुणे 25, तो कितना आता है 15,625। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी रुपए कितने देता है 15,625, तो कुल तो इतने नहीं होंगे ना। अगर प्रत्येक विद्यार्थी 15,625 रुपये देता है तो कुल रुपए हमारे 15,625 रुपये नहीं होंगे। यहाँ पर जो सवाल है घन की जगह ना होकर वर्ग होगा, यानी वर्ग, प्रत्येक विद्यार्थी रुपये देता है वर्ग के बराबर। अच्छे से समझना, 25 गुणे 25 यानी कितने रुपए देता है 625 रुपये देता है। तो कुल रुपयों की अगर हम बात करें तो एक विद्यार्थी देता है 625 रुपये, कुल विद्यार्थी हैं 25, तब आ जाएगा हमारा 15,625 रुपये। ये हमारा कुल हो जाएगा। तो जो सवाल है हमारा घन नहीं होगा, वर्ग होगा। 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर दिया है 1000 लीटर जो पानी है, तो यहाँ पर जो आयतन देखिए दे रखा है 1331 लीटर पानी आता है। वो पानी की क्षमता है, उसका आयतन नहीं है। 1000 लीटर पानी का आयतन कितना है 1000 लीटर पानी का आयतन है 1 घन मीटर। देख ठीक, किताब दे रखी 1 घन मीटर। ठीक, तो 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी का आयतन कितना हो जाएगा। जब 1 का निकालना जाता है तो क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। ठीक, घन मीटर। ठीक, अब बात करते हैं 1331 लीटर पानी का आयतन। तो 1331 लीटर पानी का आयतन जो हो जाएगा 1/1000 गुणे 1331। तो इसको जब हम 3 0 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.331। ठीक,
तो ये आ गया हमारा घन मीटर। अब जब इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हमको इसका घनमूल निकाल दें। तो घनमूल क्या है, टंकी की माप पूछ रहा है, ठीक। तो लिखेंगे टंकी की माप। तो टंकी की जब हम माप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.331 का घनमूल। अब देखिए ये इत्तेफाक से इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 1000, तो ऊपर वाले का निकाल देंगे 11 आ जाएगा, क्योंकि ये 11 का क्यूब होता है। और नीचे वाले का घनमूल निकालेंगे तो 10, तो आ जाएगा 1.1। तो आ जाएगा 1.1 मीटर। यानी टंकी की माप क्या है, 1.1 मीटर। यानी लंबाई की पूछे अगर 1.1 मीटर, ऊंचाई 1.1 मीटर, और लंबाई अगर चौड़ाई पूछे तो 1.1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3D 9। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग गया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए वीडियो में।